दोस्तों, आरबी मोरा चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये सीजन का फर्स्ट कैलेंडर है। गणेश जी की प्रतिमा मैंने डाउनलोड कर लिया है और यहाँ पर हॉलीडे लिस्ट भी टाइप कर लिए हैं। बाकी डेट की बात रही तो उसको हम ऑटोमेटिक इंसर्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने जो है कुछ नोट्स टाइप कर लिया है। अगर आप प्रिंटिंग के लिए कैलेंडर डिजाइन कर रहे हैं तो ये छुट्टियां हैं, इसको आप जरूर मिलान करें, क्योंकि मैंने जो है गूगल से देखकर टाइप कर लिया है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप कैलेंडर प्रिंट करवाना चाहते हैं तो इस छुट्टियों का मिलान जरूर कर लें, उसके बाद ही प्रिंट में भेजें। तो इन सभी को मिलाकर एक आसान सा कैलेंडर डिजाइन कैसे बनाएंगे, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं इन सभी को पेज से बाहर कर लेता हूँ। कैलेंडर की साइज में कर देता हूँ 12x18। रैंडम साइज कर देते हैं। टूल्स में जाएंगे, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। पेज की साइज मैंने 13x19 कर रखा है, तो मैं यहाँ करता हूँ 12x18। इंटर बटन प्रेस किया, आपको साइज मिल जाता है। गणेश जी की प्रतिमा को मैं टॉप साइड में लगा देता हूँ। यहाँ पर बिल्कुल फुल में रखेंगे, हाफ से ज्यादा ही रखेंगे गणेश जी की प्रतिमा को। यहाँ पर मैंने सेट कर लिया है। साइज चाहे तो थोड़ी सी आप छोटी कर सकते हैं, बॉटम साइड से टॉप साइड की तरफ, इस तरीके से। उसके बाद हम पहले डेट डिजाइन करते हैं और फिर यहाँ पर जैसे भी अगर डिजाइन आवश्यकता पड़ती है तो प्रतिमा को मैं डिजाइन में भी सेट कर दूंगा। तो डेट इंसर्ट करने के लिए मैं न्यू पेज इंसर्ट कर लेता हूँ। पेज डाउन बटन प्रेस करके इंटर बटन प्रेस करेंगे, नया पेज इंसर्ट हो जाता है। अब हम सब जाएंगे टूल्स के अंदर और यहाँ पर आपको मिल जाता है मैक्रोज। इसके अंतर्गत आपको मिल जाता है रन मैक्रो। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ओपन हो जाता है इसका टैब। मैक्रोज इनमें आएंगे, यहाँ पर आपको मिल जाता है कैलेंडर विजार्ड। इस पर क्लिक करेंगे, फिर रन कराएंगे, एक और टैब ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर जो है ईयर डिसाइड करेंगे किस ईयर का कैलेंडर आपको चाहिए। तो मुझे चाहिए 25 का, तो मैंने 25 कर लिया है। ऑल पर क्लिक करेंगे, सभी मंथ आपको देखने को मिल जाएंगे। अब हम आएंगे लेआउट में और यहाँ से खूब सारे लेआउट आपको देखने को मिल जाते हैं। इसमें से मैं ये लेआउट सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि ये अच्छा है। और फिर जो है पेज लेआउट में आएंगे, पेज नहीं स्मॉल हेडर, इसमें आएंगे और ये जो लाइनिंग है इसको मैं हटा देता हूँ, क्योंकि हम अपने हिसाब से जो है कैलेंडर में लाइन सेट करना चाहेंगे। तो मैंने यहाँ पर जो है लाइनों को हटा दे रहा हूँ, केवल हम एक लाइन रखेंगे यहाँ पर, ये लाइन। उसके बाद सारी लाइनें जो है हम वहां से हटा देना चाहते हैं। बस ये हुआ। उसके बाद अगर आपको ईयर भी शो कराना है तो आप ईयर को शो करा सकते हैं। अगर आपको ईयर नहीं शो कराना है तो कोई बात नहीं, आप रहने दें। इसको मैं यहाँ से करता हूँ अनचेक। अब फॉन्ट को नॉर्मल और बोल्ड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ से मैं केवल जनरेट के बटन पर क्लिक करके सिंपल सा कैलेंडर जनरेट कर लेते हैं। जनरेट पर मैंने क्लिक कर दिया है। कुछ ही सेकंड में जो है आपको 12 मंथ का कैलेंडर देखने को मिल जाएगा और ये फिनिश भी हो चुका है। फिनिश्ड जनरेटिंग द कैलेंडर। इसको मैं ओके करता हूँ, इसको कट कर देते हैं। यहाँ पर आपको 12 मंथ का कैलेंडर देखने को मिल जाता है। अब आप जो है इसको 2 लाइनों में सेट कर लें। तो मैं सिंपली एक साइड में 6 मंथ, दूसरी साइड में 6 मंथ और जो बाकी का स्पेस बच रहा है उसके सेंटर में हॉलीडे। ये जनरली इस तरीके से जो है कैलेंडर डिजाइन आपको देखने को मिल जाता है। तो मैं यहाँ पर 6 मंथ जो है एक साइड करता हूँ। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून एक साइड, और ये जो है सभी को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेते हैं। दोनों को सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से टी बटन प्रेस करेंगे, टॉप साइड से अलाइनमेंट हो जाता है। अलाइनमेंट करने के बाद अब चाहे तो छुट्टियां बॉटम साइड से भी लगा सकते हैं और
टॉप में, या फिर टॉप में तो छुट्टियां लगती नहीं है, सेंटर में लगा देंगे। यहाँ पर सेट कर लिया। बॉटम साइड ये जो लाइन है इसको कर देते हैं डिलीट, क्योंकि इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो मैं सिंपली इसको कर देता हूँ डिलीट। ये एक सिंपल सा कैलेंडर डिजाइन आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद किसी एक मंथ का डिजाइन करेंगे और वही डिजाइन जो है सभी पर अप्लाई कर देंगे। तो मैं इसको करता हूँ अनग्रुप, और इसमें रेक्टेंगल भी देखने को मिल जाता है। तो मैं इसी रेक्टेंगल का यूज कर लेता हूँ। सिंपली इसमें फिल कर दिया मैंने ब्लैक कलर, लेकिन हमें ब्लैक कलर नहीं चाहिए। मैं इसमें फिल करता हूँ ब्लू कलर। कीबोर्ड से जी बटन प्रेस करेंगे और इसमें जो है थोड़ा सा मेजेंटा कम कर लेते हैं। तो मैं मेजेंटा 85% कर लेता हूँ। ओके, और चाहे तो ब्लैक भी थोड़ा सा, जो मेजेंटा मैंने कम किया है वो ब्लैक 30% जो है ब्लैक मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के साथ ही इसकी साइज जो है थोड़ी सी मैं कम कर लेता हूँ। तो हल्का सा कम करते हैं, ज्यादा नहीं। दोनों साइड से शिफ्ट के साथ दोनों साइड से साइज में कम कर लेता हूँ। टूल्स में जाएंगे और यहाँ पर आपको मिल जाता है नाइफ टूल सेलेक्ट कर लेते हैं और सिंपली एक क्लिक यहाँ और दूसरा क्लिक यहाँ कर देते हैं। तो इस तरीके से जो है क्रॉस में ये कटिंग हो जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा डिफरेंट कलर फिल कर देंगे, यानी सियान कलर हम इसमें फिल कर दिया। दोनों को सिलेक्ट, सी बटन प्रेस, सेंटर अलाइनमेंट। चाहे तो आप इसको कर लें कैपिटल, या फिर फॉन्ट भी चेंज करना चाहें तो फॉन्ट भी चेंज कर लें अपने हिसाब से। कोई अच्छा फॉन्ट अगर आपको लग रहा हो तो आप उसका सिलेक्शन भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर फॉन्ट सेलेक्ट दूसरा कर लिया है, ये फॉन्ट कर लिया। थोड़ा सा डिफरेंट फॉन्ट रहेगा तो अच्छा रहेगा, नहीं सभी का एक जैसा फॉन्ट थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। साइज छोटी बड़ी करनी हो कर लें, और चाहे तो हल्का सा यहाँ पर स्पेस बना दें। तो शेप टूल सेलेक्ट करेंगे, साइज इसकी थोड़ी सी छोटी कर लेते हैं और इस डिजाइन को हल्का सा टॉप बॉटम भी कर सकते हैं। तो हल्की सी आपको डिजाइन और देखने को मिल जाएगी इस तरीके से। अब इन दोनों को जो है सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हमें इसमें टाइप कर लेना है 2025, क्योंकि चाहे इसमें आप 1 2 3 12 तक टाइप करें या फिर सेशन टाइप कर लें, सेशन बेस्ट रहेगा। तो इस तरीके से जो है एक आसान सा जो है कैलेंडर, फिलहाल फर्स्ट टाइम है तो बिल्कुल आसान सा ही रखने वाले हैं। और जो इसका फॉन्ट है वो भी मैं चेंज कर लेता हूँ। तो सभी को सिलेक्ट करेंगे, कोई ऐसा फॉन्ट सिलेक्ट करें जो थोड़ा सा बोल्ड हो। इसको अगर मैं रखता हूँ तो इस तरीके से आपको देखने को अलग थोड़ा सा देखने को मिल जाता है। थोड़ा सा डिफरेंट फॉन्ट रखते हैं, अगर स्टाइलिश चाहिए तो आप इसको भी रख सकते हैं। दूसरा भी देख लेते हैं। इसी तरीके से आपको भी एक मंथ की डिजाइनिंग करनी रहेगी और वही जो है आपको पेस्ट कर लेना रहेगा। जैसे अगर मैंने इसको डिजाइन कर लिया है इतना, तो बस करना बहुत कुछ नहीं है। इसको करना है अनग्रुप और ये रेक्टेंगल डिलीट ही कर देते हैं क्योंकि कोई आवश्यक तो है नहीं। दोनों को सिलेक्ट करना है और बस सी बटन प्रेस करना है और इसको जो है इसकी अगर प्रॉपर्टी कॉपी करना चाहते हैं टेक्स्ट की, तो एडिट में जाएंगे, कॉपी प्रॉपर्टी फॉर्म, सिंपली टेक्स्ट सेलेक्ट करते हुए अप्लाई कर देंगे इस पर, तो सेम फॉन्ट देखने को मिल जाएगा। कंट्रोल एक्स किया, कंट्रोल वी से पेस्ट कर लिया, कलर व्हाइट कर दिया। अब इसी प्रकार से सभी मंथ पर ये डिजाइन सेट कर लेंगे और ये जो फॉन्ट की बात रही वो सेम फॉन्ट जो है सभी पर लगा देंगे। तो इसको लगाने के बाद फिर से मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने सभी मंथ पर जो है ये डिजाइन सेट कर लिया है और फॉन्ट भी बोल्ड कर लिया है। और यहाँ पर जो हॉलीडे लिस्ट है इसको चाहे अगर ऐसे सिंपल रहने दें तो ये भी अच्छा लग रहा है। अगर आपको ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है तो टूल्स में जाएं, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करें और साइज इसकी इससे बड़ी ना रखें, इसी के बराबर में रखें और इसमें जो है कोई लाइट कलर फिल करेंगे क्योंकि इसमें डार्क कलर जो है रखने वाले नहीं है।
तो इसमें मैं सियान से रिलेटेड कलर फिल कर लेता हूँ, यानी मैचिंग कलर डिजाइन कैलेंडर हम बना रहे हैं। चाहे तो डिफरेंट भी रख सकते हैं, डिफरेंट में रखना चाहे तो येलो से रिलेटेड रख सकते हैं। फिलहाल मैं इसमें जो है सियान, लाइट सियान कलर फिल करता हूँ। कीबोर्ड से जी बटन प्रेस करते हैं और यहाँ पर इसको सेट कर लेते हैं। थोड़ा सा और भी लाइट कर देंगे। कॉर्नर जो है राउंड कर देंगे। सबके टूल्स में चाहे सेव टूल सेलेक्ट करें, कॉर्नर कर दें राउंड और इसी रेक्टेंगल का इस्तेमाल करें या फिर दूसरा भी रेक्टेंगल ले सकते हैं। तो मैं जस्ट इसका करता हूँ टॉप साइड की तरफ डुप्लीकेट, दोनों को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से कर लेते हैं इंटरसेक्ट, इसको डिलीट कर देंगे और इसमें जो है कलर फिल कर देते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट कलर कर देते हैं, व्हाइट, सी और ई बटन प्रेस करके सेंटर अलाइनमेंट कर लेते हैं। और इसको चाहे तो आप सेंटर कर सकते हैं अगर आपको सेंटर में अच्छा लगता है। जैसे कि अगर सेंटर करते हैं तो इस तरीके से जो है आपको टेक्स्ट सेंटर में देखने को मिल जाएगा। अब इन सभी को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेते हैं। ग्रुप करने के साथ ही इसको मैं हल्का सा और जो है लेफ्ट में लाता हूँ और इन सभी को सिलेक्ट करेंगे, इसको भी और लेफ्ट में लाएंगे। यहाँ पर आप ऐसा सेट करें जैसे कि जितना स्पेस यहाँ मिल रहा हो उतना ही यहाँ मिले, उतना ही यहाँ, मतलब स्पेस आपस में जो है वो बराबर हो तो थोड़ा सा और बेस्ट लगता है देखने में कैलेंडर। अब इन सभी को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेते हैं। बस ये आपका डेट तो कंप्लीट तैयार हो जाता है। अब टॉप साइड का जो डिजाइन है वो अपने हिसाब से जो है कर सकते हैं, चाहे आप तिरछा या फिर सीधा। इसको बॉटम साइड में यहाँ पर लाएंगे। साइज हमें थोड़ी सी छोटी करनी होगी तो मैं सिंपली साइज की छोटी कर लेता हूँ। कॉर्नर से साइज छोटी करें, साइड से ना करें। साइड से अगर आप करते हैं तो आपका कैलेंडर जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। और यहाँ पर आपको कुछ अपने हिसाब से जो जिसके तरफ से भी कैलेंडर डिजाइन हो रहा है वो अपने फर्म का नेम या और भी डिटेल ऐड करने के लिए यहाँ पर उसको स्पेस भी मिल जाता है। जैसे मैं संपर्क सूत्र के लिए केवल स्पेस बना रहा हूँ तो सिंपली एक रेक्टेंगल जो है यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ और टॉप साइड में जो है यहाँ पर कुछ डिजाइन बना लेते हैं। टूल्स में जाएंगे और मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ 3 पॉइंट कर्व टूल। एक क्लिक यहाँ, दूसरा क्लिक यहाँ और फिर माउस के बटन को छोड़ेंगे, कर्सर को बॉटम साइड में लाएंगे। यहाँ पर इस तरीके से जो है शेप देखने को मिल जाता है और फिर जस्ट इसी का डुप्लीकेट और यहाँ से कर देते हैं मिरर। इसको कर लेंगे अभी फिलहाल पेज से बाहर और इसको और बॉटम साइड में लाएंगे और लेफ्ट साइड लेते हुए बॉटम साइड में लाएंगे यहाँ पर। उसके बाद इस एरिया को स्मार्ट फिल टूल का यूज करके फिल कर देंगे। फिल करने के साथ ही मैं इसको और बॉटम साइड में लाता हूँ, इतना बस। साइज भी चाहे छोटी कर ले थोड़ी सी, वैसे साइज अगर बाद में आप छोटी करते हैं तो थोड़ा सा डिजाइन जो है डिस्टर्ब होता है। फिलहाल यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं हुआ है। और ये जो लाइन है इसका कर लें डुप्लीकेट, तो उसको सिलेक्ट करें, एक बार फिर से क्लिक करें, इस एरो से टॉप साइड में ले जाएं, राइट बटन क्लिक करके छोड़ दें, हो जाता है डुप्लीकेट। इस एरिया को स्मार्ट फिल टूल का यूज करके फिल करें, इसको भी फिल कर लें। लाइन को कर दें डिलीट। इस लाइन को डिलीट करने के साथ ही इसमें कलर फिल कर दें। तो इसमें फिल करेंगे ऑरेंज से रिलेटेड कलर, कीबोर्ड से जी बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पर डार्क कलर रख लेते हैं, जो कलर यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और इसमें 100% ये जो डार्क कलर है इसको भी फिल कर लिया है। तो अगर इसमें ये कलर फिल कर लिया है तो इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लें तो भी बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ से मैच करना चाहिए डिजाइन, तो बेस्ट रहेगा। तो मैंने ये कलर फिल कर लिया। बाकी इसको भी ग्रेडियंट बना लेते हैं, कीबोर्ड से जी बटन प्रेस करें, ऑरेंज कलर फिल कर लें, फिर से डुप्लीकेट करें और इसमें जो है ग्रे कलर फिल कर लें।
इसमें 20% ग्रे कलर में यहाँ पर रख देता हूँ और शिफ्ट के साथ पेज डाउन बटन प्रेस करते हैं। 10% रखते हैं क्योंकि 20% थोड़ा सा डार्क हो जाता है। इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ये कलर फिल कर लेते हैं। ये मैचिंग इफेक्ट देखने को मिल जाता है। इमेज पर राइट बटन क्लिक करेंगे और इमेज को कर लेते हैं पावर क्लिप इनसाइड। इसमें इस शेप में मैंने कर लिया है गणेश जी की प्रतिमा को पावर क्लिप इनसाइड और 2025 जो है मैं इसको यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस तरीके से एक आसान सा कैलेंडर डिजाइन कंप्लीट तैयार कर लिया है। अब इस कैलेंडर में आप सभी को क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।